दोस्तों, मंगोलिया ईस्ट एशिया में वाक़ एक मुल्क है जो दुनिया भर में चंगेज़ खान की वजह से मशहूर है। वो चंगेज़ खान जिसने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको मंगोलिया के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, चंगेज़ खान 1162 में पैदा हुआ था, जिसने 1206 में मंगोल सल्तनत कायम की थी। इसकी सल्तनत दुनिया के 22% रकबे पर मुश्तमिल थी। बहरहाल, चंगेज़ खान की मौत के बाद उसकी सल्तनत 4 सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। दोस्तों, मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इस मुल्क के साथ कोई समुंदर नहीं लगता, जो कि कज़ाकिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड मुल्क है। दोस्तों, चंगेज़ खान सिर्फ एक लक़ब था। उसका असली नाम तेमुजिन था, जिसने अपनी मौत से पहले तक 120 लाख मुरब्बा ज़मीन को फतह किया था। एक अंदाजे के मुताबिक चंगेज़ खान के दौर में दूसरी रियासतों को कब्ज़े में लेने की वजह से 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, आज मंगोलिया को आउटर मंगोलिया कहा जाता है, जबकि इनर मंगोलिया एक बहुत बड़ा इलाका है जो अब चाइना में मौजूद है, जो कि चाइना के शुमाल में वाक़ है। ये इनर मंगोलिया चाइना के 12% रकबे पर मुश्तमिल है। चंगेज़ खान की मौत के बाद बुद्धिज़्म यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब बन गया था और आज बुद्धिज़्म पूरे मुल्क में फैला हुआ है। मंगोलियंस नीले आसमान को पूजते हैं। वो आसमान को अपने बाप और ज़मीन को अपनी माँ के तौर पर समझते हैं और इसीलिए वो कुदरत की बहुत सी चीज़ों को पूजते हैं। दोस्तों, मंगोलिया की आबादी सिर्फ 30 लाख है, जबकि मंगोलिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। मंगोलिया में अमूमन दर्जा हरारत 1.3 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलान बतार दुनिया का सबसे सर्द तरीन कैपिटल है। मंगोलिया सतह समुंदर से 1580 मीटर ऊंचाई पर है, जिससे मंगोलिया दुनिया का सबसे ऊंचा मुल्क है। बोगथान नेशनल पार्क मंगोलिया में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है, जो कि 1783 में बनाई गई थी। पोटैनिन ग्लेशियर, जो कि 14 किलोमीटर लंबा है, मंगोलिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। दोस्तों, मंगोलिया में ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, मगर वहाँ की आबादी थोड़ी होने की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। एराग मंगोलिया का कौमी ड्रिंक है। उंगली उठाना और ऊंची आवाज़ में बात करना यहाँ बुरा समझा जाता है। मंगोलियन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वहाँ अमूमन एक ख़ानदान के तकरीबन 4 बच्चे होते हैं और 5 बच्चों की माँ को मुल्क भर में इज़्ज़त दी जाती है। नादम एक सालाना सकाफ़ती मेला होता है जो 11 से 15 जुलाई तक मनाया जाता है। घुड़सवारी करते वक्त गाना गाना मुल्क भर में बहुत मशहूर है और गुलकार अपने नाक और गले दोनों को इस्तेमाल करते हुए एक वक्त में 2 अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। दोस्तों, मंगोलिया के रवायती घर कुछ ऐसे दिखते हैं, जिन्हें जर या यर्त भी कहा जाता है, और इन घरों के दरवाजे हमेशा जुनूब की तरफ होते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर हवा शुमाल और शुमाल मगरिब में चलती है और ये घर इनकी कौमी निशानदेही भी करते हैं। दोस्तों, मंगोलिया में 2 कोहानों वाले ऊँट पाए जाते हैं, जिन्हें बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है, और ये ऊँट 50 डिग्री से भी ज़्यादा दर्जा हरारत में रह सकते हैं, और मंगोलिया के अलावा सिर्फ चाइना में आपको ऐसे ऊँट दिखाई देंगे। मंगोलिया के शहरी मंगोलिया से ज़्यादा चाइना में रहते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सहरा और एशिया का सबसे बड़ा सहरा मंगोलिया में वाक़े गोबी सहरा है, जो माजी में समुंदर हुआ करता था और आज यहाँ समुद्री फोर्सेस भी पाए जाते हैं। दोस्तों, मंगोलियन रेसलिंग, जिसे बोक भी कहा जाता है, ये कुश्ती चंगेज़ खान के दौर से चली आ रही है, जो इस खेल के ज़रिए अपनी फ़ौज को तरतीब में रखता था। वोडका मंगोलिया में मशहूर तरीन ड्रिंक है और ये बुरा समझा जाता है कि अगर आपको कोई ड्रिंक पेश करे और आप मना कर दें। गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों की ग़िज़ा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर सिर्फ यही चीज़ें बरसों से मुल्क भर में मिलती चली आ रही हैं। दोस्तों, चंगेज़ खान का ये 40 मीटर ऊंचा स्टैचू, जिसे 2008 में बनाया गया था, इस स्टैचू पर $40 लाख की लागत आई थी। इस स्टैचू को बनाने में 250 टन स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया गया था
اور اس میں ایک لفٹ بھی بنائی گئی ہے جو کہ سیاحوں کو گھوڑے کے سر تک لے جاتی ہے۔ دوستو، چنگیز خان کو کہاں دفن کیا گیا تھا یہ آج تک ایک راز ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دفن کرنے والوں کو سپاہیوں نے قتل کر کے خود کو بھی مار ڈالا تھا تاکہ دفنانے کی جگہ کو ایک راز ہی رکھا جائے۔ تو دوستو، یہ تھے منگولیا کے بارے میں چند دلچسپ حقائق۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔